हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट कराया गया है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। पिछले सेशंस में मैंने आपको ये समझाया कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में होने वाले किसी परिवर्तन के प्रति जब हमारा शरीर कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब जैसे गर्म बर्तन को जब हम टच करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं, बिना विचार किए बिना सोचे ही ऑटोमेटिकली हमारा हाथ क्या होता है, अपने आप को पीछे खींच लेता है। यानी कि ऐसा क्या होता है कि ये सूचना कैसे हमारे दिमाग तक पहुंचती है। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे कंप्यूटर के लिए सीपीयू ब्रेन की तरह काम करता है, तैसे हमारे शरीर के लिए जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर के सीपीयू की तरह होता है। जैसे सीपीयू को हम कमांड देते हैं तब कंप्यूटर कोई काम करता है, उसी तरह से ब्रेन भी हमारा कमांड देता है हमारे शरीर को, तब हमारा शरीर कोई काम करता है। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए मन में सोचें, विचार करें तभी वो काम होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे हुए, बिना विचार किए हुए भी हमारा शरीर रिएक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स करता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास होते हैं अलग अलग अंगों में रिसेप्टर्स। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ग्राही होते हैं। रिसेप्टर्स या ग्राही कहते हैं जिन्हें हम। रिसेप्टर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। ग्राही का मतलब क्या है कि जो भी हम रिस्पॉन्स करेंगे उस रिस्पॉन्स को करने के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइट्स में जब रोशनी में हमारी आंखें काम करती हैं तो हमारी आंखों के पास क्या है, फोटो रिसेप्टर्स मौजूद है। हमारी आंखों के पास क्या मौजूद है, फोटो रिसेप्टर्स, जो रोशनी में काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं, आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं, वो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं यही रंग को पहचानने में भी हेल्प करते हैं, और उसके अलावा हमारी आंखों से जो भी हम चीजें देख पाते हैं उसके पीछे भी फोटो रिसेप्टर्स ही होते हैं। मतलब हम कुछ देख रहे हैं लेकिन हमें दिख क्यों रहा है, ये है। तो आंखों को कोई चीज हम देख रहे हैं और हमें दिख रहा है, और हमारे माइंड में भी वो चीज आ रही है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपके दिमाग में भी आ रहा है कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं, आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो ये जो कंट्रोल है हमारे शरीर का, ये जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो आप देख रहे हैं वही आपको समझ में आ रहा है। ये किस कारण होता है, हमारी आंखों में मौजूद होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि लाइट के लिए ग्राही कुछ कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इसी तरह से आपके कान में अलग अलग ध्वनियां हैं। देखिए आईज में भी सोचो कितने प्रकार की चीजें हम देखते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। हमने घोड़ा देखा तो हमें घोड़ा समझ में आएगा, और हमने अगर गधा देखा तो हम जान जाएंगे कि ये घोड़ा है, ये गधा है, ये आदमी है, ये औरत है। मतलब संसार में जितनी सारी चीजें हैं उसमें हम क्या फर्क कर पाते हैं। उसी तरह से कान के लिए, जो कि आपका एक 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से एक है, ज्ञानेंद्रियों में से एक है कान, तो कान में जो आंतरिक कर्ण होता है, अंदरूनी कान जो होता है, उनमें फोनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब ध्वनि आप सभी को पता है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अलग अलग गायिकाओं और गायकों की सॉन्ग्स को आप सभी ने सुना होगा। क्या यदि आपने आवाज को सुना है और जानते हैं तो क्या आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये आवाज किस सिंगर की है। अलग अलग इतने सारे लोग आपके संपर्क में हैं, मतलब असंख्य लोग एक व्यक्ति के संपर्क में होते हैं, तो हर किसी की आवाज को क्या वो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, पहचान पाता है। और ये किस रीजन से होता है, ये आपके कान में मौजूद फोनो रिसेप्टर्स के कारण हो पाता है। इसी तरह से हम नाक की बात करें, नोज की बात करें, तो ये क्या करती है, हमारे स्मेल को डिटेक्ट करती है। अगर आपको गोभी की सब्जी पसंद है और किचन में गोभी बन रही है, तो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो है मौजूद,
ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन को ये बताते हैं कि घर में गोभी बन रही है। पहचान, उस सुगंध की पहचान करके आपके माइंड तक पहुंचाया जाता है कि हाँ मतलब गोभी बन रही है तो उसकी स्मेल अलग होगी, शिमला मिर्च की स्मेल अलग होगी। और ये स्मेल को डिटेक्ट कर पाने में कौन हेल्प करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं जो आपकी नाक में मौजूद होते हैं। इसी तरह से आपकी जिह्वा पर, टंग पर भी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसे हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये आप सभी को पता है कि जीभ के अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग स्वाद को अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से स्किन में डिटेक्ट करने की क्षमता होती है किसको, टच को, किसी भी टच को स्किन में डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखें बंद हैं तब भी आप अपने माँ के टच को महसूस कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद हैं तब भी आप अपने पिता के टच को महसूस कर सकते हैं, भाई बहनों के टच को महसूस कर सकते हैं, इवन अलग अलग अपने फ्रेंड्स के टच को भी महसूस कर सकते हैं। केवल छूने मात्र से, आपने देखा नहीं अपने दोस्त को या अपनी मम्मी को, केवल छूने मात्र से आपने ये महसूस कर लिया कि ये मेरी मम्मी होंगी। बहुत बार बचपन में हमने खेल भी खेला है कि हाथों से आंख को बंद कर लेना या हाथ को पकड़ लेना और आपको आंख बंद करके ही बताना है कि किसने पकड़ा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता था, 90% हम सही होते थे, हम जिसको अंदाजा लगाते थे वही आदमी सामने खड़ा होता था, या वही, चाहे माँ होती थी चाहे पिताजी होते थे। ऐसे हम अंदाजा कैसे लगा पाते थे, क्योंकि हमारी स्किन में भी डिटेक्ट करने की क्षमता होती है किसको, टच को, कि किसकी टच को हम महसूस कर सकते हैं। तो जो लोग संपर्क में होते हैं, आसपास के होते हैं, उनके टच को भी हम महसूस कर पाते हैं। देखो, नवजात शिशु होता है, बिल्कुल छोटा अनबोलता बच्चा होता है, वो अपने माँ के टच को महसूस करता है। बच्चा रोना शुरू कर दिया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, बहुत रो रहा है ना, वो बिल्कुल किसी को नहीं पहचानता है, दुनिया में एकदम नया नया आया है, फिर भी माँ का हाथ लगते ही, माँ का टच होते ही बच्चा रोना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके स्किन में भी डिटेक्ट करने की क्षमता होती है किसको, टच को। तो छोटा बच्चा अपने माँ के टच को सबसे ज्यादा पहचानता है। और ऐसे धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों के टच को भी बच्चा महसूस करने लगता है और डिटेक्ट कर सकता है कि किसने टच किया है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है टेंगो रिसेप्टर्स के कारण, है ना। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां मौजूद हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारी जीभ है और हमारे पास स्किन है। ये पांचों जो अंग हैं, ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको हम 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिसको कहते हैं बच्चों, जो हमारा बहुत बार आपने सुना होगा कॉमन सेंस। तो वो जो कॉमन सेंस है, ये सेंसरी ऑर्गन्स की वर्किंग मोड में होने पर ही काम करता है, जिसको हम कहते हैं कि कॉमन सेंस। अगर आपका ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में से कोई भी एक सेंसरी ऑर्गन काम करना कम कर दे या बंद कर दे या प्रॉपर वर्किंग में ना हो, तो डेली के जितने भी काम हैं हमारे, वो होने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। हम अगर जैसे आंखें हैं, प्रॉपर वर्किंग ना कर रही हो, दिखाई नहीं देगा। कान प्रॉपर वर्किंग ना कर रहे हो तो सुनाई नहीं देगा। अगर नाक प्रॉपर स्मेल नहीं आपका फील कर पा रही है तो इसका मतलब उसमें भी कुछ वर्किंग प्रॉब्लम है। आपकी जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है तो उसमें भी आपके टंग के रिसेप्टर्स ही प्रभावित होते हैं। आपकी स्किन में अगर आप टच को नहीं फील कर पा रहे हैं, कई बार, बहुत बार आपने देखा है कि स्किन के कारण क्या होता है, डॉक्टर्स कहते भी हैं कि किसी अंग के सुन्न पड़ जाने पर डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। तो ये जो सुन्न पड़ने वाली सिचुएशन होती है, एक्चुअल में ये क्या है, यदि किसी जगह पे हम चुटकी काटें, जैसे त्वचा में हम चुटकी काटें, तो हमें दर्द का फील होना चाहिए, मतलब चुटकी काटने पर, नाखून से दबा देने पर फील होना चाहिए कि चुटकी काटी जा रही है या नाखून से दबाया जा रहा है। यदि स्किन के किसी एक पार्ट पे आप चुटकी काटें या थप करें या कुछ भी करें, मतलब कोई ऐसा करें काम जिसे आपको महसूस ना हो रहा हो, आपकी स्किन पे वो काम हो रहा हो, चुटकी काटी जा रही हो लेकिन महसूस ना हो रहा हो, तो उस अवस्था को हम कहते हैं कि ये स्किन उस जगह की सुन्न पड़ गई है।
है ना। तो ये सिचुएशन जो है वो किस चीज को प्रभावित करती है, उस पार्ट की स्किन का जो टच को डिटेक्ट करने की क्षमता थी, जो टेंगो रिसेप्टर्स के कारण थी। तो ये रिसेप्टर्स प्रभावित होते हैं, इसलिए आप टच को भी महसूस नहीं कर पाते। आप चुटकी काटने पर, किसी को हल्की सी चुटकी काटने पर भी तुरंत महसूस होता है, और जहां पे सुन्न पड़ने वाला पार्ट हुआ वहां पे महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स ही उस सिचुएशन में भी क्या हुए होंगे, प्रभावित हो गए होंगे, है ना। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये रिसेप्टर्स कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करने में योगदान करते हैं, कैसे नियंत्रित होता है हमारा शरीर, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाता है हमारा शरीर, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो ये कल आप सभी ने नोट करा था, फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स और टेंगो रिसेप्टर्स, जो हमारे अलग अलग ज्ञानेंद्रियों में मौजूद होते हैं। आईज में फोटो, ईयर्स में फोनो, नोज में ऑल्फैक्टरी, टंग में आपका गस्टेटरी और स्किन में आपका टेंगो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब रिसेप्टर्स के बाद बच्चों बात आती है इफेक्टर्स की। रिसेप्टर्स का मतलब हो गया ग्राही, मतलब कोई भी चीज रिसीव करना, ग्राही। दूसरा है आपका इफेक्टर्स। ये इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स ऐसे मसल्स होते हैं या ग्रंथियां होती हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को जब वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, तब उसके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स आपने देखा, जैसे हमने चुटकी, हमारी स्किन पे किसी ने चुटकी काटी, तो वो काटी, वो इंफॉर्मेशन की चुटकी काटी जा रही है, रिसीव कर लिया किसने? रिसेप्टर्स ने। ठीक है। इफेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी मांसपेशियां होती हैं या ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो उस इंफॉर्मेशन यानी उस सूचना को ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, आपके मोटर नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करने में सहायक होती है। जैसे चुटकी काटी तो रिस्पॉन्स क्या है? आपने दर्द महसूस किया। तो ये जो दर्द महसूस हुआ, ये किस कारण से हुआ? ये इफेक्टर्स के कारण हुआ, है ना। चुटकी काटी, ये सूचना रिसीव की किसने? रिसेप्टर्स ने, और तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके माइंड तक पहुंच गई, और उसके बाद फिर आपको दर्द जो महसूस हुआ, तो ये जो रिस्पॉन्स था कि दर्द का महसूस हो जाना, ये आपका इफेक्टर्स के कारण होता है। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। ये जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मोटर नर्व्स, देखो आप बहुत छोटे थे जब, प्ले ग्रुप में ही, है ना, प्ले ग्रुप में केवल 2 साल के बच्चे को मोटर स्किल्स सिखाई जाती है। 2 साल के बच्चे को, इंसान का जो बच्चा होता है बच्चों, है ना, कभी भी कोई भी चीज बिना, अगर बोलना सिखाया नहीं जाएगा, बोलने वाले लोगों के बीच नहीं रहेगा, तो उसको बोलना भी नहीं आएगा। चलना नहीं सिखाएंगे तो चलना भी नहीं आएगा। तो मोटर स्किल्स प्ले ग्रुप के बच्चों को ही सिखाई जाती है, मतलब चाहे घर में सिखाई जाए चाहे स्कूल में। इवन लिखना, किस तरह से पेन पेंसिल पे ग्रिप पकड़नी है, उसको हम कहते हैं मोटर स्किल्स। किस तरह से हाथ को घुमाना है, किस तरह से अक्षर बनाने हैं, ये सब क्या है? ये हमारी मोटर स्किल्स हैं। तो ये मोटर स्किल्स जो हैं, ये मोटर नर्व्स को कंट्रोल करके सिखाई जाती है ना, एक टाइप से ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज की। आप स्कूल आ पा रहे हैं, आप कॉपी किताब को पढ़ पा रहे हैं, आप जो भी बोर्ड में लिखा है देख करके लिख पा रहे हैं, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन, ये सारा समन्वय कैसे हो रहा है, ये सारा कंट्रोल हमारे शरीर में कैसे हो रहा है, उसके लिए ये कह सकते हैं आप कि बचपन से ही मोटर स्किल्स पे ट्रेन किया जाता है। वो कोई आवश्यक नहीं है कि स्कूल में ही किया जाए, घर में भी सामान्य तौर पर माता पिता मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं, है ना। अब ये मोटर स्किल्स माता पिता को ये पता भी ना हो, मान लीजिए अनएजुकेटेड हैं, उन्हें पता भी ना हो कि ये जो हम डेवलप कर रहे हैं इसे मोटर स्किल्स कहते हैं, जो मोटर नर्व्स पे काम होता है, लेकिन करते जरूर हैं, है ना। तो इसमें जो ये मोटर नर्व्स होती हैं, ये 2 तरीके की होती है। जो नर्व्स होती हैं बच्चों, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम वो 2 तरीके की होती हैं।
एक तो होती है आपका जैसे रिसेप्टर्स हो गए जो किसी भी सूचना को रिसीव कर रहे हैं, इफेक्टर्स हो गए जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? आर नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स यानी कि सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि एक प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखना है। होता क्या है कि जैसे एक उदाहरण के तहत हम समझें, हम चुटकी काटने वाला ही उदाहरण ले लेंगे। स्किन पे किसी ने चुटकी काटी है ना, तो ये सूचना कि चुटकी काटी जा रही है ये किसने महसूस की, मतलब किसने रिसीव की? ग्राही ने, रिसेप्टर्स ने इस सूचना को रिसीव किया। अब केवल सूचना को रिसीव कर लिया, लेकिन उसको हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? हमें दर्द का अनुभव कब होगा? जब ये सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी और हमारा ब्रेन फिर डायरेक्शन देगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। हमारा जो ये मेरुरज्जु है और हमारे ब्रेन, ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? ये सूचना पहुंची और उनको पता चला, तो अब आपको इसके बाद महसूस होगा कि चुटकी काटी गई है तो क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि जब तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम आती है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत बार आपने देखा होगा, सामान्य तौर पे कहते हुए सुना होगा, चोट लग गई पर मुझे पता नहीं चला, है ना। तो उस समय क्या होता है, कहीं चोट लग, अब किसी भी पागल व्यक्ति को देखिए, कोई जो पागल हो गया है, आपने बहुत बार मतलब भारत देश में बहुत जगहों पे, सड़कों पे आपको घूमते हुए दिखते हैं जो पागल हो जाते हैं। तो वो जो होते हैं वो उनको क्या, उनको सेंस नहीं होता, यानी कि उनका जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ा है या काम करना बंद कर दिया है। किसी ऐसे केस में देखें कि हाँ, उनको ये सेंस नहीं रहता कपड़ा पहना है या नहीं पहना है, भूख नहीं महसूस होती, खाना खाया है या नहीं खाया है। कुछ हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हैं जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जिनका शरीर सुन्न पड़, अलग अलग बहुत सारे केसेस हैं। ये मेडिकल केसेस हो गए कि जिसमें अलग अलग समस्याएं हो रही हैं। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि जब रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये चारों वर्किंग सिचुएशन में होती हैं, यानी ठीक प्रकार से सुचारू रूप से काम कर रही होती हैं, तभी ये नियंत्रण और समन्वय का काम हमारे शरीर के द्वारा हो पाता है। जैसे हम बातचीत करते हैं तो कई बार हमने कहा भी, कई बार बातचीत में हम कहते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति होने का मतलब क्या है? सामान्य व्यक्ति होने का मतलब ही है कि उसके सारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनमें से एक भी ज्ञानेंद्रियों में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम तुरंत ये कह देंगे कि जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है इस शरीर का, उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू हो रहा है, इसलिए हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते। चाहे आपकी आंखों का रिसेप्टर्स ही काम करना बंद कर दे, दिखाई नहीं पड़ेगा। कानों के रिसेप्टर्स काम करना बंद कर दे तो आवाज कितनी भी हो, है ना, सुनाई नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पौधों के बारे में बात करी थी, पौधों में जड़ जो होती है वो पानी को रिसीव करने का काम करती है, यानी कि पानी को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब करती है, अवशोषित कर लेती है। तो ठीक उसी तरह बिल्कुल एग्जाम्पल को समझेंगे, जैसे जड़ें पानी को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, अगर जड़ काट दी जाए तो कितना भी पानी मौजूद हो आपके खेत में, आपका पौधा उस पानी को यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह कितनी भी आवाज हो रही हो, चाहे रामचरितमानस चल रहा हो, चाहे भजन कीर्तन चल रहा हो, चाहे अजान हो रही हो, अगर आपके कान के फोनो रिसेप्टर्स वर्किंग पोजीशन में नहीं हैं, तो आपको हल्ला कितना भी हो रहा हो, ध्वनि कितनी भी तेज हो या धीमी हो, कैसी भी हो, आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्वनि नहीं है, ध्वनि है,
आपको आपके कान तक जा भी रही है, लेकिन आपके पास वो रिसेप्टर्स वर्किंग नहीं है, तो क्या हो रहा है, आप उसको रिसीव, आपका शरीर उस आवाज को रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आगे की प्रॉब्लम, जैसे हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं, पुल टूटा है बीच में तो हम वहीं रुक गए, आगे की सड़क बहुत अच्छी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुल जहां टूट गया, जैसे ब्रिज जिसे हम कहते हैं, तो ये ब्रिजेस हैं हमारे शरीर में। एक तरीके से हम इनको ब्रिजेस कह सकते हैं कि जब एक पुल पार करेंगे तब सूचना दूसरे तक पहुंची, दूसरे को पार करके सूचना तीसरे तक पहुंची, तीसरे को पार करके सूचना चौथे तक पहुंची, और तब जाके फिर आपने उसको महसूस किया। तो अगर इन इफेक्टर्स जैसे रिसेप्टर्स ने अगर रिसीव ही नहीं किया, तब भी आपको आपके कान में आवाज तो जा रही है ना, पर रिसेप्टर्स आपके वर्किंग नहीं है, तो आपको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आपका शरीर उसको क्या नहीं कर रहा है, ग्रहण ही नहीं कर रहा है। हल्ला तो पूरा हो रहा है, जोर जोर से गाना बज रहा है, लेकिन आपको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ध्वनि हो रही है, वो आपके कान में जा भी रही है, लेकिन आपके बॉडी ने उसको रिसीव ही नहीं किया। अब जब जैसे कहते हैं ये हमारा पहला पुल, रिसेप्टर्स जो हैं उनको हम पहला पुल समझ सकते हैं। पूरी सड़क पर चलने के लिए पहले पुल पर ही हम रुक गए, यानी कि अगर कान के रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा। तो हमें आगे आगे जो हमारे ब्रेन को काम करना है उसकी कोई जरूरत ही नहीं, रिसीव होना जरूरी है। अब रिसीव हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपको सुनाई पड़ा, लेकिन आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका मतलब किसी दूसरी नर्व्स में इशू होगा, है ना, आपके इफेक्टर्स में इशू होगा। फिर अगर आपने सुना, आपको सुनाई पड़ा, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका मतलब कि इफेक्टर्स में कहीं कोई वर्किंग प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से 4 तरीके की नर्व्स होती हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक तो होते हैं रिसेप्टर्स जो सूचना को ग्रहण करते हैं, दूसरे होते हैं इफेक्टर्स जो सूचना के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं सेंसरी नर्व्स जो क्या करते हैं, नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स यानी कि सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, इनको हम कह सकते हैं, आप अपने शरीर का डाकिया कह सकते हैं इनको। डाकिया क्या करता है काम, डाकिया का क्या काम है, डाकिया सूचना को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों, ये रिसेप्टर्स ने सूचना को केवल ग्रहण किया, जैसे आपने चिट्ठी को केवल पोस्ट ऑफिस में या जो लेटर हेड वाला बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है, उसमें केवल डाल दिया, तो लेटर बॉक्स हो गया रिसेप्टर। डाकिया ने क्या किया, उस चिट्ठी को दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। तो मतलब हमें सूचनाओं को कहां पहुंचाना होता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक उसको पहुंचाने का काम करता है वो करता है डाकिया। तो इसी तरह से हमारे शरीर का डाकिया कौन हो गया, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो डाकिया का काम करती हैं। उसके बाद आती है आपकी मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स क्या होती है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारा जो नियंत्रण और समन्वय है सारा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, हमारे तंत्रिका तंत्र पर या नर्वस सिस्टम पर। एक अलग ही फील्ड है, डॉक्टर्स भी इसके अलग होते हैं, और सबसे ज्यादा कठिनतम केसेस में से, मेडिकल केसेस में जब हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कठिनतम केसेस में ये केसेस आते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी नर्व्स होती है ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये कुछ स्पेशल तरीके की कोशिकाएं होती हैं। ये सबसे बड़ी होती हैं, आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। लेकिन इनके अंदर डिवाइडिंग पावर नहीं होती, ये विभाजित करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है, तो ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है, ठीक है। चौथे प्रकार की नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स। ये ऐसी नर्व्स होती हैं विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। मोटर नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो सूचना को आपके सेंसरी नर्व्स ने कहाँ पहुंचाया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। तो अब सूचनाओं का जो रास्ता है वो कैसे चलता है, सबसे पहले काम क्या करते हैं रिसेप्टर्स।
देखो, सबसे पहले आपका काम करते हैं रिसेप्टर्स। यहाँ पे सूचना रिसीव हुई शरीर के द्वारा, ठीक है। रिसेप्टर्स से सूचना गई सेंसरी नर्व्स में। रिसेप्टर से सूचना कहाँ गई? आपका सेंसरी नर्व्स में गई, ठीक है। सेंसरी नर्व्स से सूचना आपकी कहाँ गई? रिसेप्टर्स से सूचना गई सेंसरी नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स से सूचना कहाँ गई बच्चों? मोटर नर्व्स में। मोटर नर्व्स में, और मोटर नर्व्स ने क्या किया? उसको पहुंचाया इफेक्टर्स तक, है ना। तो ये है नंबर 1, यहाँ पहुंचा नंबर 2, यहाँ पहुंचा नंबर 3 और यहाँ पहुंचा नंबर 4। यहाँ पे चुटकी काटी गई और यहाँ पे दर्द महसूस हुआ। बीच में जो भी जिसको कहते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना की चुटकी काटने पर आपको दर्द महसूस होता है, या चोट लगने पर दर्द महसूस होता है, या किसी ने चांटा मारा तो दर्द महसूस होगा। तो कैसे रिसेप्टर्स ने, मान लीजिए मम्मी ने आपको पीटा, तो माँ ने जब गाल पे एक चांटा मारा तो क्या हुआ? आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स मौजूद थे, जिसे हम टेंगो रिसेप्टर्स कहते हैं, उन्होंने इस सूचना को एब्जॉर्ब किया, मतलब रिसीव कर लिया। अब ये सूचना कहाँ गई? सेंसरी नर्व्स ने कहाँ पहुंचा दिया? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया, ठीक। अब ये विद इन सेकेंड्स होता है ना। ये जाती कितनी तेज, मतलब बिजली से भी तेज होती है ये सूचनाएं ना। ये सूचनाओं का जो स्पीड है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। विद इन सेकेंड्स आपको, मान लीजिए किसी ने पिटाई करी, मम्मी ने पिटाई करी, तो पिटाई होते ही तो महसूस होता है दर्द। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि पिटाई हुई है अब 2 सेकंड बाद दर्द महसूस होगा? ऐसा तो नहीं होता। इधर लगा उधर रोना शुरू, है ना। तो मतलब ये बहुत, हम कह सकते हैं इसकी स्पीड जो होती है ना सूचनाओं की, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। जब वर्किंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगी तब कभी कभी वो आपका स्पेशल अलग मेडिकल केस हो गया कि तब थोड़ी सी सूचना डिले हो जाती है ना। पिटे पहले दर्द बाद में हो रहा है, ऐसा ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सामान्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है। सामान्य लक्षण क्या है? कि तुरंत पिटाई हुई, तुरंत बच्चा रोया, तो वो सामान्य। भूख लगने पर तुरंत रोया, तो ये क्या है? ये सामान्य लक्षण है। तो इसमें क्या हुआ? रिसेप्टर्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ चुटकी काटी गई तो ये रिसीव हो गई इंफॉर्मेशन, चुटकी काटी जा रही है। अब ये सूचना सेंसरी नर्व्स ने कहाँ पहुंचा दी? ये आपकी ब्रेन में पहुंचा दी। सूचना कहाँ पहुंचा दी? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, आपका मेरुरज्जु में पहुंचा दी सूचना। अब क्या होगा? जब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सूचना पहुंच गई, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर्स तक कौन पहुंचाता है? मोटर नर्व्स। यही सूचना, ये इंफॉर्मेशन जो थी, यहाँ पे मोटर नर्व्स ने वर्क किया, और मोटर नर्व्स ये सूचना को कहाँ पहुंचा दिया? इन्होंने इफेक्टर्स में। अब इफेक्टर्स ने क्या किया? प्रतिक्रिया दी। इफेक्टर्स ने क्या किया बच्चों? इफेक्टर्स ने प्रतिक्रिया दी। यानी कि जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, वो सूचना, आपने बहुत बार देखा होगा कि जिसके मस्तिष्क में कोई समस्या हो, है ना, ये अलग ही बहुत कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टफेस्ट केसेस में से, टफेस्ट मेडिकल केसेस में से एक होते हैं ये, कि जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स का वर्किंग प्रॉपर ना हो रहा हो, आपकी नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से काम ना हो रहा हो। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, ये न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपके न्यूरॉन्स पे वर्क करते हैं, न्यूरॉन्स का इलाज करते हैं, उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। ये एक अलग ही सिचुएशन होती है, और उनको हम बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कह सकते हैं, है ना। जब आपका शरीर ठीक तरीके से नियंत्रण और कोऑर्डिनेट होके काम ना कर पा रहा हो, प्रॉपर वर्किंग ना कर पा रहा हो, तब उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ये क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि नाजुक स्थिति। हर प्रकार के रोगी का इलाज आसान है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट का काम बहुत कठिन होता है, और क्योंकि वो सीधा किस पर काम करते हैं? आपकी ब्रेन पर,
आपके मस्तिष्क पे और आपके शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला सिस्टम है, आपके न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। तो अभी तक के लिए आई थिंक आप सभी बच्चों को इतना तो समझ में जरूर आ गया होगा कि किस तरह से हमें चोट लगने पर दर्द का अनुभव होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जैसे हमारी जीभ है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। आपने रसगुल्ला खाया, ठीक, तो आपकी जीभ पे जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं, जिन्हें हम स्वाद ग्रंथियां कहते हैं, वो मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया, उस मिठास को रिसीव किया, उस मिठास को ग्रहण कर लिया। अब ये सूचना उस मिठास कि आपने रसगुल्ला खाया है, ये सूचना आपकी जीभ में वो जो टेस्ट बड्स थे उन्होंने महसूस किया, ठीक है। उन्होंने रिसीव कर ली ये इंफॉर्मेशन। ये कहाँ कब रिसीव हुई? रिसेप्टर्स जो आपकी जीभ में मौजूद हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स ने क्या करा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा दी? ब्रेन तक पहुंचा दी, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी कि मतलब रसगुल्ला खाया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मोटर नर्व्स मौजूद थी, इन मोटर नर्व्स ने ये सूचना पहुंचा दी इफेक्टर्स को, ठीक है। अब जब इफेक्टर्स को ये सूचना पहुंची, तब आपको उस रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव हुआ और तब आपको पता चला। होता विद इन सेकेंड्स है, सेकेंड्स के अंदर ये चीज होती है, लेकिन तब आप महसूस करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि वाह, रसगुल्ला तो बहुत अच्छा था या बहुत मीठा था। आपकी जीभ ने ये रिसेप्टर्स ने काम किया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यंजन बन रहा है, तो आपकी नाक में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने महक, जैसे ही सुगंध उठनी शुरू हुई, पूरी बन रही है तो सुगंध उठनी शुरू हुई, बच्चा दौड़ के माँ के पास आता है कि माँ पूरी बना रही हैं क्या, मुझे पूरी बहुत पसंद है, मैं पूरी खाऊंगा। ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है। ये किसका है? ये उस बच्चे का रिस्पॉन्स है। पूरी घर में बननी शुरू हुई, माँ ने बताया नहीं बच्चे को, माँ तो सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या, जो नाक में रिसेप्टर्स मौजूद थे, उस नाक के रिसेप्टर्स ने बच्चे को वो स्मेल रिसीव करा दी। बच्चे के ब्रेन तक ये सूचना सेंसरी नर्व्स ने पहुंचा दी कि पूरी बन रही है, क्योंकि उस सुगंध को वो पहचानता था। मोटर नर्व्स ने ये सूचना इफेक्टर्स तक पहुंचा दी और प्रतिक्रिया क्या हुई, बच्चा सीधा दौड़ के माँ के पास गया और बच्चे ने कहा कि माँ आप पूरी बना रही हैं, मुझे पूरी बहुत पसंद है और मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई कि किस तरह से हमारी नाक में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने सूचना सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाई, ब्रेन ने मोटर नर्व्स के थ्रू ये सूचना इफेक्टर्स तक पहुंचाई, हमने महसूस किया वो चीज और उसके बाद हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो इसी तरह से सारा का सारा जो है तंत्रिका तंत्र, ये केंद्रित है किस पर? आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों में मौजूद रिसेप्टर्स पे, आपके मस्तिष्क पे और आपका जो पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, जो तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है, उस पर। तो आई थिंक आपको ये जो सिस्टम है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अलग अलग उदाहरणों से बताया ताकि आपको समझने में आसान हो किस तरह से नाक में रिसेप्टर्स जो होते हैं उससे हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह से हमारे कान के रिसेप्टर्स हैं उनसे हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं, किस तरह से हमारी जीभ पे मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं उनसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह से हमारे ऑल ओवर बॉडी पे जो स्किन मौजूद है उस पे हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब देखिए, हमारे बाल जो हैं वो आप सभी को पता है लाइव नहीं है, मतलब लिविंग नहीं है, वो डेड सेल्स से बने हुए हैं। किसी का बाल काट दो, क्या कभी दर्द होता है? क्या नेल्स को कट करने में कभी दर्द होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स वहाँ हैं ही नहीं, वो डेड सेल्स से बने हुए हैं। तो जहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे वहीं पे प्रतिक्रिया होगी। रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे सूचना को, तब इफेक्टर्स क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। तो आई थिंक जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया आप सभी बच्चों को समझ में आए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपने 4 तरीके की नर्व्स के बारे में पढ़ा, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। That's all for today. Have a nice day. Take care.